मोदी जी की भी जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं पे आप विश्वास कीजिए। हम आपसे कहते ही नहीं है कि आप किसी भी फर्जी चीज को करिए। आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास अगर साक्ष्य है और आप इस संस्था में रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, स्कैन करके देख सकते हैं कि ये संस्था कितनी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर पारदर्शिता से काम होता है। यहाँ पर आपको झूठे प्रलोभन नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर ये टीम है ना, ये हमारे जो पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी बहन संजना यहाँ खड़ी और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज इस संस्था में आपके सामने खड़े होकर इस बात को कहने में 1% भी बुरा नहीं लग रहा है, 1% भी मुझे झिझक नहीं है कि ये संस्था वास्तव में ऐसी संस्था है कि जहाँ पर इतना काम है आपके लिए, बस जरूरत है कि कड़ी से कड़ी आप जोड़ते जाइए। आज आप इतनी संख्या में हैं, ये अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग भीड़ जुटाते हैं, लोग पैसे दे दे के लोगों को बुलाते हैं, गाड़ियों में बुलाते हैं कि आप आइए, हमारी भीड़ बढ़ाइए। हम राजनीतिक नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं। और समाज से जुड़े हुए जब लोग काम करते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर सम्मान की बात करूँ, अभी 26 जनवरी को मैं आपके कार्यक्रम में थी, यहाँ पर छोटी से छोटी बच्ची से लेकर और 50-60 साल की महिला को जो सम्मान दिया जाता है ना, वो सम्मान आप बुरा मत मानिए, कई बार हमें घर में मिलने से भी रह जाते हैं। तो ये संस्था परिवार है और इस परिवार के जो ये आपके पीछे खड़े हैं पदाधिकारी, ये निश्चित रूप से आपको सिर्फ प्रलोभन नहीं देते, आपको ये एहसास कराते हैं कि आप में बहुत सारी क्वालिटी है। आप सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, आप अगर चाहे, क्या नहीं है हमारे पास, हम किस काम में कम है। आप एक छोटी सी सुई धागे से लेकर जब शुरुआत करते हैं तो आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी जाकर और बड़े बड़े आप मार्केट में जाकर अपने उस हुनर को, अपनी उस कला को वहाँ पर जाकर जब दिखाते हैं तो लोग इंडिया में नहीं, विदेशों में भी हमारी महिलाओं को नमन करते हैं। दुर्गा, सीता, सावित्री, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ही नहीं कहा जाता हमें। किसी और को क्यों नहीं कहते, विदेशों में क्यों नहीं कहते? विदेशों में तो मैडम कहा जाता है, हमारे यहाँ तो हम दीदी कहते हैं, हमारे यहाँ तो जीजा सा कहते हैं, हमारे यहाँ तो भाई सा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारी धरती है ना, इस धरती पर जितने भी लोग यहाँ जन्म लेते हैं वो वास्तव में अगर 100 जन्म भी विदेश में ले लें और 1 जन्म यहाँ ले लें इस धरती पर, तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। मैं आज एक बात और कहना चाहूंगी कि मुझे पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में महिलाओं में एक जो सोच है ना, कई बार नकारात्मक आ जाती है कि मैडम आपने बुला लिया, हमारा डाटा भी ले लिया, हमें काम तो मिलता ही नहीं है। तो मेरी बहनों और मेरी जो मातृशक्ति है, जो मेरी सम्माननीय है, बुजुर्ग है, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि धैर्य, बिना धैर्य के कुछ नहीं हासिल होता जीवन में। आज आप संस्था से जुड़े हैं तो एकदम से तो आपको हाई लेवल का कोई भी काम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। धीरे धीरे जुड़िए और जुड़ने के बाद जब आपको ये लगे कि वास्तव में यहाँ काम मिलता है तो फिर आप आसपास जब लोगों को कहेंगे तो लोग इस संस्था से जुड़ेंगे, और लोग जब संस्था से जुड़ेंगे तो आपको काम मिलेगा और संस्था को आप जैसी महिलाएं मिलेंगी जो आगे जाके संस्था की जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलाएंगे। मुझे बड़ा गर्व होता है क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आई हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है जब छोटे से काम के लिए पुरुष आप पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि अगर शर्ट में बटन नहीं टाका है तो वो ऑफिस जाने में लेट होगा। तो आपके अंदर शक्ति है ना, अगर वो बटन फुट टाक ले तो फिर आपकी पूछ कहाँ होगी। तो रसोई के बेलन से लेके रसोई के चिमटे और तवे से लेकर हमारी पहुंच कहाँ तक है ये हमें एहसास होना चाहिए। मैं इस संस्था की तारीफ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संस्थाएं बहुत हैं। आज आप देखिए एक लंबी लिस्ट है संस्थाओं की, लेकिन काम कहाँ है? आपको तो काम चाहिए, आपको तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो काम तो कितने सारे हैं, पूरा का पूरा एक लिस्ट है। आप जिस फील्ड में चाहें, आप शिक्षा के क्षेत्र में चाहें, आप आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई करना चाहें, ब्यूटिशियन में मेरी बच्चियों को जो खड़ी है यहाँ, इनको भी बड़ा शौक होता है क्योंकि आजकल का टाइम है। समय के साथ तो चलेंगे, समय के साथ चलेंगे तभी हम सफल होंगे। तो यहाँ पर तो एक लंबी लिस्ट है, आप काम बताइए। आपके लिए काम की कमी नहीं है, काम की कमी उनके लिए होती है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते और हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ। तो मैं आप सभी से इतना ही कहूँगी कि आज जो ये हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है,
कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो, लेकिन सौभाग्य हमें एक साथ मिला है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी संस्था है। तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो इतने बड़ी जगह में रखने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं हो, आप सब इतनी सारी महिलाओं को जोड़े, इतनी सारी मातृशक्ति को जोड़े। काम हम देंगे आपको, काम हम देंगे, क्योंकि काम यहाँ है। आप करने की मंशा रखिए, आप ठान लीजिए कि मुझे काम करना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन में काम मिलेगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली पीछे 100 घड़ा, ऋतु आए कल होए। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, और धैर्य सबसे बड़ा, मातृशक्ति में धैर्य रखने की क्षमता बहुत है, क्योंकि हम धैर्य धारण करते हैं। हमारी माँ, हमारी धरती धैर्य धारण करती है, तभी तो इतना सब कुछ सहन कर रही है, तभी तो इतने अत्याचार सहन कर रही है। तो मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ कि आप में धैर्य है, और आप इस धैर्य के साथ इस संस्था से जुड़े। निश्चित रूप से 100% आप किसी से भी पूछिए, और आप जितने सारे लोगों से पूछेंगे इस संस्था के बारे में, कोई भी आपको गलत नहीं बताएगा। इस संस्था की पारदर्शिता इसी में है कि ये रजिस्टर्ड है। आप कहते हैं ना टैग, जब आप बिल्कुल आप कहते हैं ना कि टैग लगा हुआ हो, आप बाजार में जाके शॉल देखते हैं, साड़ी देखते हैं, तो आप कहते हैं टैग कहाँ है? टैग नहीं है तो ये नकली है, डुप्लीकेट है। हम तो टैग की बात करते हैं ना, तो ये टैग नहीं है, लेकिन ये संस्था रजिस्टर्ड है। इसके लिए आप किसी भी योग्य व्यक्ति से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये संस्था रजिस्टर्ड है। यहाँ आपको पारदर्शिता के साथ, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। आज आपके सामने खड़े होकर विश्वास दिलाती हूँ, और आने वाले समय में आप किसी भी मोड़ पर मुझे मिल जाओगे, किसी भी झोंपड़ा की किसी भी जगह में मिल जाओगे, तो मैं इसी बात पर कायम रहूंगी कि इस संस्था में जो जुड़ा है वो निश्चित रूप से अपना नाम आगे करेगा। और अब मैंने ज़्यादा लंबा बोल दिया है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, हम जहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे परम सम्मानीय आनंद सिंह जी हुक्म हैं, और इनकी वजह से ही हमें ये इतना खूबसूरत बैठने का और इतना खूबसूरत जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। आपकी मैडम भी हैं, और हमें लगता है कि यही सब लोग हैं, ये सहयोग करने की तो आए हैं। इनको क्या है, इन्होंने जगह दी, इनको पता था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने जगह प्रोवाइड करा दी। अगर कोई गलत काम करते तो ये क्यों कहते कि आप यहाँ कीजिए। तो अभी तो ये शुरुआत यहाँ है, और आज हम जिस कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं आप सबको पता है। अंत में आपको यही कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं ना नारी शक्ति, अभी हम नारे लगा रहे थे ना, नारी शक्ति जिंदाबाद, तो हमारी कुछ बहनें स्माइल कर रही थी नीचे मुँह करके। तो हमें नीचे मुँह करके तो कभी काम करना ही नहीं है, क्योंकि शेरनी की तरह हम खड़े रहेंगे, झांसी की रानी की तरह हम खड़े रहेंगे। सामने वाला अगर ये देखेगा ना कि आप, क्योंकि कहते हैं ना, अभी हमारे पुरुष लोग भी हैं, वो कहेंगे ये कौन सी दिशा में जा रही है स्पीच। कहते हैं ना कि नारी के सम्मान को, नारी के चरित्र को आप चोट पहुंचा दो तो नारी को आप तोड़ दोगे। तो हम सभी बहनें जितनी यहाँ पर है, हमारी बेटियां भी हैं, आत्म सम्मान के साथ जिए, अपने चरित्र को उज्जवल रखें। आपको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, ये मेरा वादा है। अंत में आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं भी आपके परिवार की सदस्य हूँ, मैं आप सभी का हृदय से आभार करती हूँ। कहते हैं महिलाओं के पास समय नहीं है, समय नहीं तो यहाँ ये कैसे आए, समय नहीं है तो आप इतनी बड़ी संख्या में कैसे आए। तो बहाने तो वो बनाते हैं जो कायर होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते। हम सब इस संस्था के साथ जुड़ेंगे। अंत में हमारे त्रिलोक सर, देव सर, जितेंद्र सर, और जिन बहनों के मैं नाम बोल रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। एक साथ नाम याद नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे फिर भी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, जो मेहनत करके बहनों को इकट्ठा करती हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद।